Hello student, this is exercise 2.2. Question number 8. Write all the factors of each of the following. Question number 1 है इसका 20 के आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. देखिए किस तरीके से करेंगे फैक्टर ऑफ 20. हमें 20 लिखना है. क्या हो सकता है 20? एक 1 इंटू 20 इक्वल टू 20. ठीक है. नेक्स्ट इज 2 इंटू 10 इक्वल टू 20. 3 के टेबल में 20 नहीं आता है. 4 के टेबल में 4 इंटू 5 इक्वल टू 20. एंड नेक्स्ट वन इज 5 इंटू 4 इक्वल टू 20. लेकिन 4 5 और 5 4 सेम चीज है, तो बस यही तक हम फैक्टर करेंगे. यही तक इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. इसके फैक्टर आ गए. कौन कौन से फैक्टर आ गए? अब जितने भी इस पे है हम लाइन से लिख लेंगे इस तरीके से. देखिए 1 2 4 5 10 एंड 20. तो टोटल जो फैक्टर हो गए इसके क्या हो गए? 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द फैक्टर ऑफ 20. एक और क्वेश्चन में ले लेती हूँ. ए का फैक्टर ऑफ 125. 9th वन फैक्टर ऑफ 125. देखिए कैसे करेंगे. 1 के टेबल में तो आता ही है, तो एक तो हो गया, ये हो गया 125. 2 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि 2 के टेबल में क्या कंडीशन बताई थी? डिविजिबल कब होगा? जब क्या होगा? यहाँ पर 0 2 4 6 8 आएगा, तो नहीं आ सकता. 3 के टेबल में नहीं आ सकता. 3 के टेबल की क्या कंडीशन बताई थी? अगर इनका सम जो है वो क्या हो? मल्टीपल ऑफ 3 हो. तो 5 6 7 8 तो नहीं आ सकता. 4 के टेबल में अगर स्टार्टिंग के जो नंबर है 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड हो जाते तो हो जाएगा, ये भी नहीं आ सकता. 5 के देखते हैं. 5 के टेबल में आ सकता है, लास्ट में 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है. तो कितना होगा? 125. 5 से हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 25 इक्वल टू 125. अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? फैक्टर हो गए 1 5 25 एंड 125 आर द फैक्टर ऑफ 125. ओके. और फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं. यहाँ पर कितने फैक्टर आए? 4 आए. फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ. मैं फर्स्ट वाला ले लेती हूँ बी का. 5 के मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या सिखाए थे भाई? 5 1 जा 5 2 जा स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5 के मल्टीपल्स हैं. मल्टीपल ऑफ 5 और कितने बोला है? 3 मल्टीपल्स. इट मीन्स 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15. ये 3 मल्टीपल्स हो गए 5 के. सेम ऐसे ही मल्टीपल्स में हम क्या कर सकते हैं? उस टेबल को पढ़ सकते हैं जितने बोला हो वहां तक. नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम. सी वाला ले रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने. सी का फर्स्ट नंबर है आपके पास 32 और इसको एक्सप्रेस करना है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर. अब 2 ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं? हमें पता है यहाँ पर ऑड नंबर क्या है. सबसे छोटा ऑड नंबर अगर हम दें तो क्या हो सकता है? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस और दूसरा नंबर 31. तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर हो गया 1 प्लस 31 इक्वल टू 32. ठीक है ना. और भी बहुत सारे आ सकते हैं. 2 इज नॉट ए ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर. 3 प्लस अब 32 में से करेंगे 12 में से 9 तो ये हो गया 29. आपको कोई भी एक लिखना है तो मैंने चाहे आपको ये अच्छा लगे, ये जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स. आपकी बार हमें क्या करना है? 3 ऑड नंबर का सम कितना होना चाहिए? जो गिवन नंबर है वो होना चाहिए. मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर
63 ले लेते हैं, डी वाला, डी का 4 63। अब 3 ऑड नंबर, अब हमें पता है फर्स्ट ऑड नंबर तो 1 है, एक ऑड नंबर 3 ले लें, ठीक है। अब क्या बच गया इसमें से, 1 और 3 4 हो गया, 63 में से 4 गया तो अपने पास बच गया 9 और ये हो गया 59, और 59 इज ऑल्सो ऑड नंबर, तो ये हो गया। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, 3 + 5 8 हो गया। आप 63 में से 8 माइनस कीजिए और ये हो गया आपके पास 55। चाहे ये लिख सकते हैं, सिर्फ एक बोला है, और भी आपके बहुत सारे आ सकते हैं, हमें केवल एक ही आंसर कोई लिखना है, जो आपको अच्छा लगे समझ आए उसको लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था व्हाट आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, वो नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो और हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई किस किस के फैक्टर हो सकते हैं। 1 का केवल 1 फैक्टर है और सेल्फ 1, 2 का 2 और 1, तो ये भी कंपोजिट नहीं है। 3 के फैक्टर क्या है, 1 और 3, और कोई फैक्टर नहीं है। 4 के फैक्टर हैं अपने पास, क्या है 4 के फैक्टर, 1 2 और 4, 3 फैक्टर है। ये कंपोजिट नंबर तो है लेकिन 4 ऑड नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, 4 इवन नंबर है। तो एक बार हम रफ साइड में करेंगे, इसमें 4 के फैक्टर कर लेते हैं। 4 के फैक्टर क्या है देखिएगा, एक हो गया 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और ये हो गया 3 तो ये फैक्टर आ गए इसके 4। लेकिन क्या होना चाहिए, 4 इज नॉट अ ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर तो है, ऑड नंबर नहीं है। 5 इज ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। इसके फैक्टर देख लेते हैं। 5 के केवल 2 ही फैक्टर है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2, तो 5 के तो 1 और 5 ही हैं। 6 इज क्या है, 6 इज ए इवन नंबर, और हमें नंबर कौन सा चाहिए, ऑड नंबर, तो ये नहीं हो सकता। 7 इज ऑड नंबर लेकिन इट इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, इसलिए इसके क्या फैक्टर है, 1 और 7 ही होंगे। 8 को हमें देखना ही नहीं क्योंकि 8 क्या है, इवन नंबर है। 9 देखते हैं, हाँ 9 ऑड नंबर है, इसके फैक्टर देख लेते हैं कितने होते हैं। 9 के फैक्टर हम यहाँ देखते हैं क्या क्या हुआ, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो फैक्टर क्या हो गए 1 3, 2 बार 3 नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखेंगे 139, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। इट मीन्स स्मॉलेस्ट odd composite number is 9। समझ आया। सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, पहले ऑड नंबर देखने कौन से हैं। ऑड नंबर हमारे पास कौन कौन से थे, वापस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 3 5 7 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर तो यही है ऑड नंबर। ये क्या है, इसका तो कोई फैक्टर, एक ही फैक्टर है 1, इसका ये क्योंकि क्या है साथ साथ प्राइम नंबर भी है, और प्राइम नंबर का क्या होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो 2 ही होंगे, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है। ये भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5 नंबर इटसेल्फ। दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इसके भी 1 और नंबर इटसेल्फ होंगे। ये प्राइम, ये तीनों प्राइम भी है और ऑड नंबर भी हैं। अब हमारे पास 9 बचा है, 9 का देख लेते हैं। प्राइम नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर है। अब इसके कितने फैक्टर है वो मैंने करके बता दिए थे आपको, इसलिए हम कहते हैं 9 इज ए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, और ये क्वेश्चन आपने 4th में 5th में कई बार किया है।
लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन, मैं इसका 2 वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, 70 to 90। प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 90। तो सबसे पहले आप क्या कर ले, हम नंबर ही लिख लेते हैं, 70, 71, 72, 3, 74, 75, 76, 77, ये सारी चीज आप रफ में लिखेंगे। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90। हमें क्या ढूंढना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो जाए या फिर 1 से, उसके अलावा किसी से नहीं हो। तो 70 तो आपको पता है लास्ट में 0 है, इट मीन्स ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 और 70 से तो होगा ही, तो ये तो नहीं है प्राइम नंबर। अब हम इसकी बात करते हैं 71, किसी भी टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये क्या है, मैंने सर्कल कर दिया एक बार कि इजीली हम पिक आउट कर लें, तो ये प्राइम नंबर है। वापस से ये 1 में आएगा, 72 में आएगा और 2 में भी आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इज 2, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 73 किसी के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये प्राइम नंबर है। 74 वापस से ये क्या है, ये नंबर इवन नंबर भी है, तो इसलिए ये वाला देखते हैं 75। 75 5 से भी हो जाता है, 75 से भी, 1 से भी, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसके 5 है तो 5 से भी हो जाएगा, तो ये इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 76 इट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 77 अब हम 77 देखते हैं, ये किससे हो जाता है, देखिए ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, 77 से, और एक और नंबर से हो जाएगा, किससे, 11 से। किससे हो जाएगा, 11 से। रूल याद कीजिए, कल बताया थी, कल वीडियो में आपको, कि ये और इसके क्या है, यहाँ से राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और नंबर एक साथ, तो केवल एक ही और नंबर है और एक ही इवन नंबर है, और उनका डिफरेंस जो होता है वो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल्स हो, तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 8 आ रहा है। 79 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, तो 8 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 8 + 1 9, तो इट मीन्स ये किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। ये 83 इज ए प्राइम नंबर, देखिए 83 क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नहीं है, लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 2 है, 2 से डिवाइड हो जाता है। आप इसको देखते, देखिए 8 + 5 कितना हुआ, 8 + 5 15 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लास्ट में 8 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 और 88 से तो है नहीं है। अब इसको देख लेते हैं 89 भी नहीं है। 89 इज ए प्राइम नंबर, 89 इज ए प्राइम नंबर और ये वाला नहीं है। अब आपको पिक आउट करने हैं प्राइम नंबर, कौन कौन से हो गए, आप अच्छे से इसके नीचे लिख लेंगे, ये सब रफ में करके 71, 73, 79 and 89 are the prime numbers between 70 to 90। बाकी बचे हुए क्वेश्चन एफ के आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट इज जी, using divisibility dash determine which of the following are divisible by 2, 3, 5 and 9। देखते हैं कौन किससे डिविजिबल है। मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर पहले ले रही हूँ 3 वाला, ठीक है। 990 जी का थर्ड 990। अब बिना डिवाइड किए आपको पता लगाना है।
आपको कल रूल्स बताए थे। क्या रूल्स बताए थे? अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो डिविजिबल बाय हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला पॉइंट 8 इज डिविजिबल बाय 2 है ये। क्यों? क्योंकि डिजिट जो है वंस प्लेस पे क्या है? 0 है, या 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 और 8, तो डिविजिबल बाय क्या हो जाता है? 2। अब हम बात करेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। इसी में मैं रीजन भी लिख देती हूँ, बिकॉज if number have 0, 2, 4, 6, 8 at its ones place, वैसे it is divisible by 2। ठीक है, और इसके है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 2 है। सेकेंड 3 से, इसी नंबर को देखेंगे 3 से। देखिए 3 का क्या रूल था, मैं हर एक का रीजन नहीं यहीं पे बता रही हूँ। हम इसको करते हैं, इसका सम करते हैं, 9 + 9 + 0 = 18। तो क्या होगा? डिविजिबल बाय 3। क्यों? बिकॉज 18 इज मल्टीपल ऑफ 3। 18 क्या है? 3 का मल्टीपल है। यही रूल हमने पढ़ा था। अब देखते हैं 5 से। 5 से भी यस, इट इज डिविजिबल बाय 5। रीजन क्या है? सिंस, क्योंकि क्यों है डिविजिबल बाय 5? सिंस इट कंटेन 0 in its ones place। यही बताया था रूल कि यदि वन प्लेस में 0 या 5 होता है तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। नेक्स्ट क्या था इसी का? डिविजिबल बाय 9। हाँ, डिविजिबल बाय 9 कब होगा? अगर इसका सम कर लेते हैं, 9 + 9 + 0 = 18। अब 9 + 9 + 0 = 18 आया है, और 18 इज डिविजिबल बाय 9 सिंस 18 is divisible by 9, so it is also divisible by 9। अगर इसका सम जो है 9 का क्या है? डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये था हमारा इसका, मैंने जी का आपको फर्स्ट बताया। एक 6 नंबर ले रही हूँ, 406839। 406839। सबसे पहले वंस प्लेस पे कितना है? 9। तो क्या होगा? क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये तो डिवाइड नहीं हो सकता। पहले दूसरी चीज हमें क्या देखनी थी? 3 से देखनी है।
चलिए देखते हैं 3 का क्या रूल था। 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। चलिए ऐड करते हैं। 9 और 3 12 और 8 20, 26 और 4 30। अब ये मल्टीपल है 3 का, तो क्या कहेंगे, डिविजिबल बाय 3 बिकॉज sum of digit is 30 which is multiple of 3। ये रूल्स जो आपको पिछली वीडियो में लिखवाए हैं उसको ध्यान रखिएगा, उनको कहीं नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट इसी को ही देखेंगे। अब ये किससे देखना है, 2 3 आप देखना है 5 से। देखिए कब होता है 5 से डिवाइड, जब क्या होता है यूनिट प्लेस में 0 और 5 है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। रीजन मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, आपको रीजन अब तक याद हो जाना चाहिए, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 0 एंड 5 इन इट्स यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। फिर हमें नेक्स्ट क्या देखना था, इज इट इज डिविजिबल बाय 9। देख लेते हैं इसका सम। 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। अभी अभी अपने ने किया था 30 और 30 इज नॉट divided by divisible by 9, so it is not, so अब पूरा नंबर लिख लीजिए 406839 not divided by, क्या नंबर था 9। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 11, आई यूजिंग डिविजिबिलिटी आइडेंटिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 11। चलिए इसका मैं ले रही हूं 5th वन, आई का 5th। 11 से कौन सा डिवाइड हो सकता है ये आपको पता लगाना है। 70169 308। अब क्या कंडीशन है, क्या बोला था, जितने भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, राइट साइड से काउंट करना शुरू करेंगे, ऑड नंबर का सम और इवन का सम करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। यदि डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है सो इट इज डिविजिबल बाय 11। कौन कौन से ऑड नंबर, कौन कौन से, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड डिजिट। इसमें जो ऑड डिजिट है ये है डिजिट 1 2 3, ये सारे डिजिट है, तो ये वाली फर्स्ट ये ऑड है, फिर सेकंड और थर्ड फिर ये ऑड है, फिर 4th और 5th ये ऑड है, 5th वाली, 6th और 7th ऑड है। कितनी ऑड डिजिट आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 ऑड डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 और ये 4। इसका सम आया 9 10 11 और 17। अब सम ऑफ इवन डिजिट, चलिए करते हैं। 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7। चलिए करिए, 9 10 और 17, इनका डिफरेंस 17 माइनस 17 इक्वल टू 0, सो इट इज डिविजिबल बाय
11। एक और क्वेश्चन में ले लेती हूँ, लास्ट वाला, 6th वाला, 1 2 3 4 5 6, 6th वाला ले लेती हूँ। 1 और कितने जीरो है? 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑड, सम ऑफ ऑड नंबर। वन प्लस जीरो, देखिए ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, तो 1 प्लस जीरो इक्वल टू 1। सम ऑफ इवन नंबर, इवन डिजिट लिख लीजिएगा, ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट। देखिए 1 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, डिफरेंस क्या आ गया इसका? डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो 1 माइनस 1, ये भी 1 आया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 11। Student, do this question in your notebook. Have a nice day. Goodbye.